हरे कृष्ण। जीवन में विपरीत परिस्थितियां आना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या अवश्य रहती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर और सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े तो कैसी भी स्थिति में वो सफल और सुखी रह सकता है। एक पिता शराबी थे। उसने तो शराब पीकर आत्महत्या कर ली। अब उसके 2 बेटे थे। इन दोनों बेटों में से एक बना शराबी और दूसरा बना महान परोपकारी। तो रिपोर्टर्स ने पहले वाले से पूछा कि तुम इस शराब के व्यसन से ग्रसित क्यों हो? उसने कहा, मैं और क्या करता, मेरे पिता शराबी थे, मैं शराबी नहीं बनता तो मैं और क्या बनता। अब रिपोर्टर्स ने छोटे वाले से पूछा कि तुम शराब क्यों नहीं पीते? तो उसने कहा कि मैं कैसे पी सकता हूं, मैंने देखा है अपने पिता को, मैं नहीं पी सकता। तो एक ही बाप के 2 बेटे, परंतु अपनी स्वतंत्रता से अलग अलग परिस्थितियों में थे। तो ये परिस्थितियां हमें नहीं बनाते, बल्कि हम इन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि हमारा मन चिंताग्रस्त है, व्यसनग्रस्त है, शोकग्रस्त है, तो ये हमारे ही अभ्यास का परिणाम है और उसको ठीक करने की शक्ति हमारे अंदर है। तो ये मन ठीक कैसे होगा? अभ्यास से। अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कि हे केशव, ये मन बड़ा चंचल है। मुझे तो लगता है कि इस मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी ज्यादा कठिन है। वायु अभी यहां से वहां पहुंच गई, बहुत अधिक वेग होता है इसका। ऐसे ही ये मन है, अभी यहां तो अभी पता नहीं कहां, और जब तक हम समझें तब तक तो पता ही नहीं चलता कि कहां है। तो इसका क्या किया जाए? और ये समझिएगा कि ये अर्जुन कह रहा है, गांडीवधारी अर्जुन। और ये अर्जुन कोई ऐसा वैसा नहीं था। अर्जुन वो है कि जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को कहा कि निशाना साधो, तो 100 कौरव और 5 पांडवों ने गुरुजी के आदेशानुसार वृक्ष पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना साधा। अब गुरुजी पूछते हैं कि दुर्योधन क्या दिख रहा है? गुरुजी, पक्षी दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है और भीमसेन भी दिख रहा है। भीमसेन, तुमको क्या दिखता है? गुरुजी, पक्षी दिख रहा है, पक्षी की आंख दिख रही है और वृक्ष दिख रहा है। युधिष्ठिर, तुमको क्या दिखता है? गुरुजी, पक्षी और उसकी आंख। अब गुरुदेव अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तुमको क्या दिखता है? तो अर्जुन कहते हैं आंख, आंख, आंख। अर्जुन जीत गया। तो वो अर्जुन जिसका मन इतना एकाग्र था, वो गीता में कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसका क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या को स्वीकारा और कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्थात अर्जुन, तू सही कह रहा है, इस मन को वश में करना कठिन है, दुर्निग्रहम। ध्यान रखें, भगवान ने यह नहीं कहा कि असंभव, अनिग्रहम, नहीं, भगवान ने कहा कठिन है। तो कठिन संसार में बहुत कुछ होता है। घर बनाना आसान है क्या? बच्चों को बड़ा करना, उनको संस्कार देना, उनका ध्यान रखना आसान है? कितना मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी जीवनी शक्ति लगती है। उसी प्रकार से मन को नियंत्रण में लाना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। तो वो कैसे वश में आएगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, यानी अभ्यास से और वैराग्य से उसे वश में लाना होगा। अर्थात सब जगह से मन को हटाओ और बार बार अपने लक्ष्य पर लगाओ जो आप करना चाहते हो। मन भागेगा, पर बार बार उसे दूसरी जगह से हटाओ, यानी वैराग्य, और अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर लगाओ, यानी अभ्यास। इन 2 बातों से मन को वश में करके हर परिस्थिति का सामना करें और शिकायत करने के स्थान पर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहें। वह हर चुनौती का सामना कर जीवन में बिखरने की जगह निखरते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।